कि चंडीगढ़ कॉलोनियों के 18 कॉलोनी है, 5 लाख लोग यहाँ रहते हैं। हमें रोड पे आने के लिए मजबूर ना किया जाए। चंडीगढ़ में जो लोग रह रहे हैं कि छोटा बांग्लादेश नहीं है, यहाँ बांग्लादेश के लोग नहीं रहते कि जो आप इनको बाहर निकाल देंगे। हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन का राइट हमारे पास है। जिनको अलॉटमेंट हुआ, अगर वो नहीं रहते तो उनके वो बच्चों का भी नहीं होगा, या जो इन लोगों ने खरीदा बेचा है वो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लोगों को तरह तरह की स्कीमें लाकर रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ में जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी मनमानी करते जा रहे हैं। ये जो टेनामेंट्स में रहने वाले लोगों की चिंता है उसको दूर करने का काम करें, नहीं तो हम लोग सड़कों पर आएंगे और निश्चित तौर पर चंडीगढ़ के लिए मुश्किल पैदा होगी। इससे पहले इस पर विचार करने की जरूरत है। उसके हम एक ही अल्टीमेटम देना चाहते हैं चंडीगढ़ प्रशासन को कि चंडीगढ़ कॉलोनियों के 18 कॉलोनी है, 5 लाख लोग यहाँ रहते हैं। हमें रोड पे आने के लिए मजबूर ना किया जाए, हमें घरों से निकलने को मजबूर ना किया जाए। आप इस तरीके से माहौल चंडीगढ़ का बना रहे हैं जैसे कि चंडीगढ़ की टेनेमेंट कॉलोनी के लोगों ने सब ने को गुनाह कर लिया है। आप उन गुनाह की सज़ा देने के लिए आपने इतने बड़े फर्ले बना के आगे तैयार कर दिए हैं और आपकी तैयारी है कि यहाँ से इनको निकालो। चंडीगढ़ में जो लोग रह रहे हैं कि छोटा बांग्लादेश नहीं है, यहाँ बांग्लादेश के लोग नहीं रहते कि जो आप इनको बाहर निकाल देंगे। हमारा आपसे एक ही अर्ज है, इसको बैठ के हमारी टेनेमेंट कॉलोनी रजिस्टर्ड है। एज अ चेयरमैन मैं आपसे अपील करता हूँ कि हमारी बॉडी है, सारी बॉडी को साथ बैठा के हमारे नुमाइंदों को साथ लेके एक हाउसिंग बोर्ड की तरह चंडीगढ़ टेनामेंट बोर्ड बनाना चाहिए। उसमें हमारे लोग डाले जाएं। प्रशासक साहब से अपील है कि अपनी बॉडी के अंदर हमारे 2 बंदे डाले जाएं। जब भी टूर्नामेंट के लिए कोई फैसला हो, कोई इसके लिए काम हो, तो हमारे नुमाइंदों से वो चीज़ पूछी जाए। और यदि इसको आप नहीं रोकते हैं, नहीं करते हैं, तो हम आंदोलन करने को तैयार हैं। हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन का राइट हमारे पास है, हमारे राइट्स है वो, उसके लिए आप नहीं रोक सकते हैं। और इसके लिए जल्दी से जल्दी देख के जो आप अच्छा समझते हैं वो करिए, नहीं वे हमें इसके लिए निकलना पड़ेगा। ये कल के लिए अपील है। और दुबे जी भी हमारे पहले, आज से नहीं 4 साल पहले से ही हमारे इसके मेंबर हैं, बॉडी के ही, और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। आज भी ये आए हैं और अलग अलग कॉलोनियों के लोग हमारे यहाँ बीच में बैठे हुए हैं प्रधान। तो उनसे ही मैं कहता हूँ कि वो भी अपनी अपील करें कि हम बहुत बड़ा कुछ करने चले जाएंगे, फिर ये रुकने वाला नहीं है। सबसे पहले तो मैं दिन भर का धन्यवाद करना चाहूँगा जो ये जानकारी आपके माध्यम से सबको मिली है, जो प्रपोजल ऑफिसरों ने बनाई है कि जो टेनामेंट्स हैं, जो जिनको अलॉटमेंट हुआ है, अगर वो नहीं रहते तो उनके वो बच्चों का भी नहीं होगा, या जो इन लोगों ने खरीदा बेचा है वो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लोगों को तरह तरह की स्कीमें लाकर रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं। जगह जगह ये योजनाएं लागू भी हो रही, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और चीज़ों के माध्यम से भी लोगों को एक राहत देने का काम हो रहा है। और चंडीगढ़ में जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी मनमानी करते जा रहे हैं। तो जो हमारा ये डिमांड है कि एक ये कमेटी जो ऐसे भाई साहब ने बताया कि बनाई जाए, जिसमें टेनामेंट्स के जो लीडर हैं उनकी भी भागीदारी हो, ऑफिसर्स हों, और उनके बीच में बैठकर कोई भी प्रपोजल तैयार की जाए। हम इसके लिए सतनाम संधू जी जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं उनको भी मिलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे मल्होत्रा जी हैं उनसे भी, और गवर्नर साहब को भी मिलेंगे, और ऑल पार्टी जो मनीष तिवारी जी हैं सांसद यहाँ के, या आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, या कांग्रेस के, उन सब लोगों से हम मिलेंगे और उनको एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे कि फिर आप आइए और ये जो टेनामेंट्स में रहने वाले लोगों की चिंता है उसको दूर करने का काम करें, नहीं तो हम लोग सड़कों पर आएंगे और निश्चित तौर पर चंडीगढ़ के लिए मुश्किल पैदा होगी। इससे पहले इस पर विचार करने की ज़रूरत है।